जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में साइंस विज्ञान के प्रश्नों का तीसरा क्यूज चलेगा, जिसमें साथियों आज हम लोग विज्ञान से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 30 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई को खाली स्थान भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा टेकोफेरॉल होता है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है टेकोफेरॉल। थायमिन की बात करें तो ये विटामिन बी का रासायनिक नाम है या फिर विटामिन B1 का। कैल्सीफेरॉल किसका है, तो ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और राइबोफ्लेविन ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का याद रखिएगा, इसका रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का ध्यान रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सभी को ध्यान रखिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु बहुपरमाणु है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा सल्फर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है सल्फर। आगे देखिए, आहार नाल का कौन सा क्षेत्र पाचित भोजन को अवशोषित करता है। और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो आहार नाल का कौन सा क्षेत्र पाचित भोजन को अवशोषित करता है, तो याद रखिएगा छोटी आंत। यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर है, छोटी आंत। यकृत ग्रंथि की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। आगे देखिए, चूना पत्थर, कोमा, चौक और संगमरमर खाली स्थान के विभिन्न रूप है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सही जवाब है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, जो कि CaCO3 होता है, इसे भी ध्यान रखें। सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, तो NaCl, और यह है खाने वाला नमक, जिसको साधारण नमक भी बोला जाता है। आगे देखिए, खाली स्थान को विटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को विटी कल्चर के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, कोई चीज़ अम्लीय या क्षारीय है यह जांचने के लिए हम या तो लिटमस पेपर का उपयोग कर सकते हैं या खाली स्थान का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली शाम 7:30 बजे से। तो देखिए, कोई भी चीज़ अम्लीय है या फिर क्षारीय है यह जांचने के लिए हम लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं या फिर हल्दी का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो उसकी गति के प्रतिरोध को खाली स्थान कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों अगर आपको इसका PDF चाहिए आंसर के साथ में, तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर और सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना है और इस वाले कोर्स को आपको परचेज कर लेना है। इसमें आपको सारा PDF मिल जाएगा। आज से पहले जितने भी क्लास हुए हैं, चाहे वो हिस्ट्री का क्लास हो, ज्योग्राफी का हो या फिर साइंस का हो, सभी के PDF वहाँ पर आंसर के साथ अपलोड कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। रोलिंग घर्षण कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सूअर से फैलती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, स्वाइन फ्लू बीमारी। ये किससे फैलती है, तो सूअर से फैलती है। आगे देखिए, खाली स्थान मिश्र धातु में निकेल, तांबा और जस्ता शामिल है।
यानी कि सिंपली आपको बताना है निकेल, तांबा और जस्ता के मिश्रण से क्या बनेगा, तो ये बनेगा जर्मन सिल्वर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जर्मन सिल्वर। पीतल का भी बार बार पूछा जाता है, तो पीतल में याद रखिएगा क्या क्या है, तो इसमें तांबा और जिंक है। तांबा प्लस जिंक के मिश्रण से बनता है पीतल। आगे देखिए शब्द विटामिन किसके द्वारा गढ़ा गया था, सही जवाब है सी फंक। सी फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है कैसिमिर फंक, सी का मतलब है कैसिमिर। आगे देखिए वेबर किसकी इकाई है, और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है आप लोग साथ में सेशन को लाइक भी करते चलिए। तो साथियों वेबर जो है किसकी इकाई है, तो याद रखिएगा ये चुंबकीय प्रवाह की इकाई है वेबर। आगे देखिए उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन के ऊष्मीय मान को व्यक्त किया जाता है। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किलो जूल। याद रखिएगा यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया गया है किलो जूल। और केल्विन की बात करें तो ये तापमान का है, किलोग्राम आप सभी जानते हैं द्रव्यमान का है। कड़वा स्वाद वाला भोजन प्रकृति में होता है, तो साथियों याद कर लीजिए कड़वा स्वाद वाला भोजन जो होता है प्रकृति में क्षारक के रूप में होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब देखिए अब यहाँ से आपको एक पीएच स्केल ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनता है पीएच स्केल में जो नंबर होता है कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो 0 से लेकर 14 तक नंबर होता है पीएच स्केल में, बीच में 7 होता है। और जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वो विलयन क्या होता है, न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। जैसे कि जल का पीएच मान 7 होता है तो जल क्या है, उदासीन है। और जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम हो यानी 6, 5, 4 तो वो अम्लीय होता है। और जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए ये जो पीएच स्केल है इसका खोज किसने किया था। हरे शैवाल खाली स्थान के कारण हरे होते हैं, तो याद रखिएगा हरे शैवाल जो है क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। और क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है जो शरीर में शर्करा के चयापचय के लिए मुख्य हार्मोन है, तो ये कौन सी ग्रंथि है, ये है अग्नाशय ग्रंथि। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है अग्नाशय ग्रंथि। याद रखिएगा ये अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। मानव कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, यहाँ पर देखिए संख्या में पूछा गया है, तो मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं और जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो देखिए पानी के नीचे अगर ध्वनि को मापना है तो इसके लिए किसका होता है उपयोग, हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है हाइड्रोफोन। निम्नलिखित में से किसे कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है, तो साथियों याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है NaOH। वह पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन थी जिन्होंने कार्बनिक रसायन और औषधीय पौधे के साथ काम किया था, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा असीमा चटर्जी। ए ऑप्शन में दिया गया है असीमा चटर्जी। मनुष्य में आमतौर पर आलिंग सूत्र के जोड़े की संख्या होती है, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, इसको अभी याद कर लीजिए। मनुष्य में आमतौर पर याद रखिएगा आलिंग सूत्र के जोड़े की संख्या होती है 22, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है 22।
निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपनी त्वचा से सांस लेता है? सही आंसर है मेंढक। याद रखिएगा, मेंढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है। और मेंढक जो है याद रखिएगा ये उभयचर प्राणी है। उभयचर का मतलब है जो जल में भी रह सकता है और जो जमीन में, दोनों में रहने वाले को बोला जाता है उभयचर। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? तो देखिए, पानी का यानी जल का सूत्र होता है H2O। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात बताना है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 और 2 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा 2। उसी प्रकार ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या होता है 16, परमाणु क्रमांक 8 होता है तो द्रव्यमान संख्या दोगुना होता है 16। अब इसका अनुपात बताना था तो देखिए इसको काटेंगे एक बार में, ये चला जाएगा 8 बार में 2 से, तो 1:8 के अनुपात में होता है। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया गया है। प्रत्येक जल अणु में खाली स्थान हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। तो जैसे कि ये जल का सूत्र है H2O, इसमें पूछा गया है हाइड्रोजन परमाणु कितना होता है, तो देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन परमाणु है। सही जवाब है ए ऑप्शन 2। और ऑक्सीजन देख सकते हैं 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। पवन के वेग को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, पवन के वेग को मापने के लिए इस्तेमाल होता है एनीमोमीटर का। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है एनीमोमीटर। बैरोमीटर का इस्तेमाल होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। खाली स्थान नामक उपकरण एक परिपथ में विद्युत विभव के अंतर को मापता है। तो कौन सा उपकरण है जो विद्युत विभव के अंतर को मापेगा? तो देखिए ये है वोल्ट मीटर। ये क्या करता है, परिपथ में विद्युत विभव के अंतर को मापता है। आगे देखिए लाल शैवाल आमतौर पर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? लाल शैवाल जो है आमतौर पर जल निकाय में पाए जाते हैं। कहाँ पर? जल निकाय में। आगे देखिए फैराड खाली स्थान एक इकाई है। तो फैराडे जो होता है आप सभी जानते हैं धारिता की एक इकाई है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है धारिता। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच क्या होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आप सभी आंसर बताइए। और देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था पीएच स्केल का पता किसने लगाया था, तो याद रखिएगा सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। तो अगर आपने सोरेनसन आंसर किया था तो आपका बिल्कुल सही जवाब है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। और हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पे क्या है, तो ये एक अम्ल है। और अभी हमने आपको बताया था अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। तो सही जवाब है 7 से कम। और अगर 7 से अधिक हो जाए तो वो क्षारीय होता है। दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब हमारे मुंह का पीएच मान होता है। इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन 5.5 से कम होता है। तो देखिए दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। लाल शैवाल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने आपको बताया जल निकाय में। याद रखिएगा कहाँ पर? जल निकाय में। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा पोटेशियम क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है पोटेशियम। याद रखिएगा। आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट के तौर पर है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए अपने आज के इस 31 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।